एमसीसी राउंड 3 की काउंसलिंग चल रही है और इसके नियमों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक गलती या फिर एक गलत प्लानिंग आपको एमसीसी की काउंसलिंग से बाहर कर सकती है या फिर आप पूरे 2025 के काउंसलिंग सेशन से बाहर हो सकते हैं। तो एक बार रिवीजन करेंगे एमसीसी राउंड 3 के काउंसलिंग नियमों का। चॉइस फिलिंग राउंड 3 के लिए अब तक शुरू नहीं हुई है क्योंकि सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। आज 30 तारीख को एमसीसी की तरफ से एक नोटिस आई जिसमें उसने रेसिग्नेशन के लिए जो टाइमलाइन है वो बढ़ाई थी। हालांकि इसका कोई भी खास मतलब नहीं है, लेकिन इस बार एमसीसी पहले ही 14-15 बार अपने डेट्स बढ़ा चुका है और आज जो नोटिस आई है इसमें आप देख सकते हैं कि 1 बजे से लेके 4:30 बजे तक रिजाइन करने का टाइम दिया गया था। और नियम रिजाइन करने का यह है कि कैंडिडेट को कॉलेज में जाके फिजिकली प्रेजेंट होके रिजाइन करना होता है। तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि इसका बेनिफिट बड़ी संख्या में बच्चों को मिलेगा। एक फॉर्मेलिटी के लिए इन्होंने ये दिया है। तो फिलहाल जो सीट मैट्रिक्स है वो अवेटेड है, इसके आने के बाद ही चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो आगे शुरू होगी। तो चलिए मैं जल्दी से आपको राउंड 3 के काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट नियम बता देता हूं। देखिए, ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का अगला मौका स्टे राउंड में मिलता है। अगर इसके बाद भी स्पेशल स्टे राउंड होते हैं तो वहां पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलता है। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 2 में सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने उस सीट को रिपोर्ट नहीं किया है वो फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। नए सिरे से राउंड 3 में चॉइस फिलिंग होती है। जब चॉइस फिलिंग प्रोसेस होगी और रिजल्ट आएगा तब कौन से नियम लागू होंगे, चलिए जल्दी से इसे देख लेते हैं। देखिए, एमसीसी का नियम यह कहता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट एमसीसी के राउंड 3 में अलॉटेड सीट को ज्वाइन कर लेता है तो वो सभी तरीके की काउंसलिंग से बाहर हो जाता है। यानी कि राउंड 3 में अगर आपको एमसीसी के माध्यम से सीट मिलती है, इस पे आप एडमिशन ले लेते हैं, या फिर आपने राउंड 2 में किसी कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है और आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है, तो इस परिस्थिति में भी आपको राउंड 3 का कंफर्म एडमिशन माना जाएगा। तब आप एमसीसी के आगे की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि राउंड 3 से स्टे राउंड में अपग्रेडेशन नहीं होती है। इसके साथ साथ एक नियम है कि एमसीसी में राउंड 3 की रिपोर्टिंग जब कंप्लीट होती है तो ज्वाइंट कैंडिडेट की एक लिस्ट सभी स्टेट्स को भेज दी जाती है और स्टेट जब अपने यहां पे राउंड 3 की काउंसलिंग करवाता है तो उन सभी कैंडिडेट को वहां से बाहर कर देता है। यानी कि राउंड 3 में आप जैसे ही एमसीसी के माध्यम से एडमिशन कंफर्म कर लेते हैं तब आप नॉट एलिजिबल हो जाते हैं एमसीसी के स्टे राउंड के लिए या फिर स्टेट के राउंड 3 के लिए या फिर आगे के किसी भी राउंड के लिए। यानी कि जो आपकी काउंसलिंग है वो यहां पे खत्म हो जाती है। ऐसा ही स्टेट पर भी लागू होता है। अगर आपने स्टेट काउंसलिंग के राउंड 3 में एडमिशन ले लिया है तब आप एमसीसी के स्टे राउंड से या फिर स्टेट के राउंड 4 से या आगे के राउंड से बाहर हो जाते हैं। अब इसी बात को चलिए हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल के साथ मैं आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बता देता हूं। सबसे पहले उन कैंडिडेट की बात करेंगे जिनको एमसीसी से अब तक कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिली है। अगर आपको राउंड 3 में फ्रेश अलॉटमेंट आती है तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। अगर आप इस सीट से सेटिस्फाइड हैं तो आप जाके यहां पे एडमिशन ले लेंगे। एडमिशन लेते ही आप स्टेट काउंसलिंग से और एमसीसी की फर्दर काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनको पहली बार राउंड 3 में सीट मिलेगी और वो उस सीट पे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो उनको क्या करना है, अपनी अलॉटमेंट को इग्नोर कर देना है। आगे क्या होगा, आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोरफिट हो जाएगी और आपकी एमसीसी की जो काउंसलिंग है वो यहीं पे खत्म हो जाएगी। आप आगे भाग नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप अपने स्टेट में एलिजिबल रहेंगे। अब उन कैंडिडेट की बात कर लेते हैं जिनके पास राउंड 1 या फिर राउंड 2 में सीट थी और उनकी सीट राउंड 3 में अपग्रेड नहीं हुई। तब क्या होगा, उनकी जो पुरानी सीट है वो उनके पास एज इट इज रहेगी और इसे राउंड 3 का कंफर्म एडमिशन माना जाएगा और आपकी जो काउंसलिंग है यहां पे खत्म हो जाएगी। आप एमसीसी के आगे के राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ आप स्टेट काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले एडमिशन ले लिया था लेकिन राउंड 3 में उनको अपग्रेड मिल गया, उनको कोई नया कॉलेज अलॉट हो गया, अब यहां पे उनके पास 2 विकल्प हैं कि उस अपग्रेडेड कॉलेज से अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो उस पर वो एडमिशन लेंगे एज पर नॉर्म्स, वो सभी तरीके की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर वो अपग्रेडेड कॉलेज पर
एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो सीट को नॉन रिपोर्टिंग कर देंगे। वो क्या करेंगे कि जो पुराना अलॉटेड कॉलेज था वहाँ पे जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेंगे, वहाँ से फीस वापस लेंगे और नए कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करेंगे। इस परिस्थिति में क्या होगा, उनकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त हो जाएगी। आप एमसीसी की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और स्टेट की काउंसलिंग में एलिजिबल रहेंगे। आई होप कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो आप अपनी स्टेट की पॉसिबिलिटी को देखते हुए ध्यान से एमसीसी के राउंड 3 की चॉइस फिलिंग करेंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनको लगता है कि स्टेट में या फिर जो प्राइवेट के लिए ओपन स्टेट्स देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि वहां उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है लेकिन वो ऑलरेडी एडमिटेड हैं एमसीसी में और अब तक वहां से एग्जिट नहीं कर पाए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो ज्यादा चॉइसेस भर सकते हैं ताकि उनका जो कॉलेज है वो अपग्रेड हो जाए। अपग्रेडेड कॉलेज को वो नॉन रिपोर्ट कर देंगे, उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट डूब जाएगी, लेकिन वो पुराने कॉलेजेस से अपनी फीस वापस ले लेंगे, डॉक्यूमेंट वापस ले लेंगे और इसके बाद स्टेट की काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ज्यादा आसान भाषा में एक बार समराइज करूं तो राउंड 3 का जैसे ही रिजल्ट आता है, अगर आपकी फ्रेश अलॉटमेंट होती है, आप सीट ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप स्टेट काउंसलिंग और एमसीसी की आगे की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। आप राउंड 1 या फिर राउंड 2 में ऑलरेडी ज्वाइंड थे, राउंड 3 में जब रिजल्ट आता है तो आपको अपग्रेडेशन नहीं मिलती है, तो आपकी पुरानी सीट आपके पास सुरक्षित रहेगी, आपको राउंड 3 का ज्वाइंट कैंडिडेट माना जाएगा, आपकी भी काउंसलिंग सभी तरीके की यहीं पे खत्म हो जाएगी। आप राउंड 3 में गए, आपको नया कॉलेज मिला, आप अपग्रेड कर लिए और उसको जाके ज्वाइन कर लेते हैं, तो भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। और राउंड 3 में ऐसे कैंडिडेट जिनको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुई, वो जाके आगे स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि राउंड 3 के बाद आगे अपग्रेडेशन नहीं मिलता है और जो राउंड 3 के नियम हैं ये बहुत ज़्यादा सख्त हैं। ऐसे में बहुत सोच समझ के आपको चॉइस फिलिंग करनी है ताकि आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी बची रहे और आप आगे के लिए एलिजिबल रहना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी आप प्लानिंग कर सकें। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।